तो हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड इंग्लिश के चैप्टर 1 हमने उस दिन रीड किया था और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, जैसे कि ये वाला कॉज एंड इफेक्ट वाला किया था। देन ये क्वेश्चन आंसर्स किए थे, चेक योर अंडरस्टैंडिंग में ट्रू फॉल्स किए थे, और ये फर्स्ट एक्सट्रैक्ट किया था। ठीक है, आज हम करेंगे इसका सेकेंड एक्सट्रैक्ट, जो यहाँ से स्टार्ट होता है। I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. I will work very hard. I will keep सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। ठीक है, मतलब कि दादी बोल रही थी कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अब कन्नड़ा अल्फ़ाबेट सीखना शुरू करने हैं कल से, और मैं बहुत मेहनत करूँगी, और मैं डेडलाइन ये लेके रखूँगी कि सरस्वती पूजा जिस दिन दशहरा होगा उस दिन मैं पढ़ना सीख लूँ। ठीक है, तो उस दिन दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ओन, मतलब उस दिन मैं अपने खुद से ही वो नॉवल पढूँ। और मुझे क्या बनना है, आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट बनना है। और आई सॉ द डिटर्मिनेशन और ऑन हर फेस येट आई लेफ्ट एट हर, तो मैंने वो डिटर्मिनेशन अपनी दादी के फेस पे देखी, लेकिन फिर भी मैं हंस रही थी उन पे। वाह, एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न अल्फ़ाबेट। वो बोलती है कि अव्वा आपको 62 की एज में अल्फ़ाबेट करने हैं, आपके पूरे जो बाल हैं वो ग्रे हो रखे हैं, हैंड में आपके झुर्रियाँ आ रखी हैं, यू वेयर स्पेक्टेकल्स, आपने चश्मा पहना हुआ है, और पूरा दिन तो आप किचन में काम करते रहते हो। लेकिन मैं तो बचकानी थी और मैं अपनी दादी का क्या कर रही थी, मजाक बना रही थी, लेकिन दादी फिर भी क्या हो रही थी, मुझ पे स्माइल कर रही थी। फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, तो वो बोलती हैं कि अच्छे कॉज के लिए अगर आपने सोचा है कुछ करने का, तो आप कोई भी बाधा से बाहर आ सकते हो। और आई विल वर्क हार्ड एट एनीबडी बट आई विल डू इट, मतलब मैं इतना हार्ड वर्क करूंगी कि बाकी का पता नहीं, लेकिन मैं तो करूंगी। फॉर लर्निंग देर इज नो एज बार, और लर्निंग की कोई एज बार नहीं होता। ठीक है, तो इसमें अब क्या बोला हुआ है कि व्हाट डज द ग्रैंड मदर स्टेटमेंट आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट रेवल अबाउट हर कैरेक्टर, मतलब क्या बताना चाहती है। तो इसमें पूछा है कि शी वांट टू बी लिटरेट होना चाहती हैं, शी डिजायर सेल्फ सफिशिएंटी चाहती हैं, शी वांट टू प्रूव हर इंटेलिजेंसी टू अदर, या शी फील प्रेशर्ड बाय सोसाइटी टू लर्न। तो वो क्या करना चाहती है, लिटरेट होना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि वो मतलब कि किसी पे रिलाई नहीं होना चाहती, किसी के भरोसे नहीं होना चाहती, और वो ये चाहती हैं कि वो अपना काम खुद से कर सके, खुद पढ़ लिख सके। ठीक है, तो करेक्ट हो गया ये। इसमें द वर्ड इंडिपेंडेंट स्पेसिफिकली पॉइंट टू हर डिजायर टू डू थिंग्स ऑन हर ओन विदाउट रिलाइंग ऑन अदर्स टू रीड फॉर हर। ठीक है, इसका ये आंसर होगा। सेकंड में बोला है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद appropriate option from the given in the bracket। ठीक है, the grandmother determined showing that learning has no dash, तो एज बार, जेंडर बायस, कल्चर बैरियर, तो इसमें ये होगा कि लर्निंग के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती, कोई कभी भी किसी भी एज में कुछ भी पढ़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे, कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ सुटेबल रीजन। ठीक है, रीजन देना है। तो द नरेटर लाफ एट हर ग्रैंड मदर डिसीजन टू लर्न द अल्फ़ाबेट एट द एज ऑफ 63 बिकॉज, नरेटर हंस रही थी अपनी दादी पे, क्योंकि दादी 62 की एज में अल्फ़ाबेट सीखना चाहती थी। तो क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि 62 की एज क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा एज हो गई है। दादी के एक तो बाल भी ग्रे हो रखे हैं और झुर्रियाँ आ रखी हैं हाथों में, और ये टाइम बहुत लेट है पढ़ने का। ठीक है, तो वो किस हिसाब से सोच रही थी, एक बच्चे के हिसाब से सोच रही थी, बचपन बचपन में जो हम बच्चे वगैरह सोचते हैं। तो नेक्स्ट आ गया फोर्थ की, लिस्ट एनी टू क्वालिटीज डिस्प्ले बाय द ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर में दो क्या क्वालिटी थी, तो पहली थी डिटर्मिनेशन, दूसरी क्या थी, पेशेंस। ठीक है, डिटर्मिनेशन में मतलब कि उन्होंने बताया कि वो क्या करेंगी, वर्क हार्ड करेंगी अपने गोल तक पहुंचने के लिए। ठीक है, और पेशेंस में ये बताया कि जब नरेटर उसका मजाक बना रही थी, तब वो गुस्सा नहीं होके वो क्या कर रही थी, स्माइल कर रही थी, और अपने काम पे फोकस करने की कोशिश कर रही थी कि मैंने ये करना है, मैंने रीडिंग करके दिखानी है। ठीक है, फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ में ये बोला हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन में कि हाउ डू वी से दैट नरेटर इज मेकिंग अजम्पशन अबाउट हर ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर के लिए अजम्पशन कैसे बना था, क्यों? क्योंकि शी अज्यूम दैट बिकॉज हर ग्रैंड मदर हैज़ ग्रे हेयर, रिंकल हैंड एंड वेयर स्पेक्टिकल, शी इज़ पास द स्टेज ऑफ लर्निंग। तो उसको ऐसा लग रहा था कि दादी के क्या हो रखे हैं, बाल पूरे सफ़ेद हो रखे हैं, और हाथ में झुर्रियाँ आ रखी हैं, ऊपर से चश्मा पहन रखा है, तो जो लर्निंग की एज होती है वो क्रॉस कर गई हैं। और इसलिए मतलब कि उनको ऐसा लगा कि ज़्यादातर जो दादी का टाइम है वो किचन में ही चला जाता है, तो वो ये एकेडमी का काम कैसे करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से।
तो क्वेश्चन आंसर्स में पहला क्वेश्चन ये पूछा है, व्हाई डू यू थिंक द ग्रैंड मदर फेल्ट एम्बेरेस्ड टू आस्क समवन एल्स टू रीड टू हर विदाउट द नरेटर वाज व्हाइल द नरेटर वाज अवे। मतलब दादी को मतलब एम्बेरेस क्यों लग रहा था, क्योंकि नरेटर तो गई हुई थी गाँव और वो उनकी नोवेल आ गई थी पढ़ने के लिए, ठीक है, लेकिन वो किसी को बोलने में उनको मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, उनको क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। तो ग्रैंड मदर वॉज अ वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड वूमन, ठीक है, मतलब सेल्फ रिस्पेक्टिंग, मतलब उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है और विल पावर की थी वो। तो डिपेंडिंग ऑन अदर फॉर समथिंग और बेसिक एज रीडिंग मेड हर फील हेल्पलेस एंड डिपेंडेंट। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं बेसिक जो चीज़ होती है जैसे रीडिंग, वो मैं किसी से पूछूंगी तो मतलब उनको ऐसा फील हो रहा था कि वो हेल्पलेस हैं और किसी के ऊपर हैं, भरोसे हैं। तो शी फेल्ट दैट आस्किंग नेबर और स्ट्रेंजर वुड डेवल हर लिटरेसी। तो वो बोल रही थी कि अगर मैं बाहर कहीं जाके किसी को बोलूँगी कि मेरे लिए पढ़, तो उनको लगेगा कि उनको पता चल जाएगा कि वो क्या है, इलिटरेट हैं, पढ़ी लिखी नहीं है। तो इस वजह से उनको इससे क्या होता कि ह्यूमिलेट होती वो, और इस एज में तो इसलिए उनको एम्बेरस फील हो रहा था कि किसी को बोल के जाने के लिए कि भाई मुझे ये नोवेल पढ़ के सुनाओ, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, व्हाई डिड द नरेटर इनिशियली लाफ एट हर ग्रैंड मदर्स डिटर्मिनेशन टू लर्न एट 62। तो स्टार्टिंग में जब दादी ने बोला पढ़ने के लिए तो नरेटर क्यों लाफ किया, ठीक है, दादी पे। तो नरेटर ने वही लाफ किया कि एक चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ऐसा लग रहा था कि एक एल्डर वुमन अल्फ़ाबेट लर्न करेगी, वो मतलब एक तरह से एक अजीब सा, ये रिडिकुलस ही क्वेश्चन मतलब है ये कि कैसे करेंगी वो, क्योंकि ज़्यादातर टाइम तो दादी क्या करती हैं, किचन में लगी रहती हैं, साथ में उनकी एज भी हो रखी है, उनके बाल भी सफ़ेद हो रखे हैं, हाथों में रिंकल्स हो रखे हैं, चश्मा पहन रखा है। तो उनको उसको ऐसा लगा, इस वजह से वो जब दादी ने ऐसा बोला तो वो हंसने लग गई, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट सिग्निफिकेंस द स्टोरी ऑफ काशी यात्री हैव इन बोथ द ग्रैंड मदर्स लाइफ एंड द स्टोरी, ठीक है। तो काशी यात्री क्या थी, एक तो मेन स्टोरी थी, ठीक है, मेन स्टोरी थी वो entire plot की। In her life, the grandmother identified deeply with the protagonist of a noble who also desired to go to Kashi but sacrificed her saving for others। तो मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो ग्रैंड मदर अपने आप को मेन कैरेक्टर की तरह मानती हैं, ठीक है, कि वो मेन कैरेक्टर क्या थी, वो जाना चाहती थी कहाँ पे, काशी जाना चाहती थी, लेकिन एंड में वो अपनी सेविंग को क्या कर देती है, सेक्रीफाइस कर देती है। वहीं पे जो दादी की स्टोरी है, तो दादी की स्टोरी में भी तो ऐसा ही है कि जो दादी की स्टोरी है, इट इज़ अ ग्रैंड मदर इनएबिलिटी टू रीड द लेटेस्ट एपिसोड वाइल द नेट इज अवे फ्रॉम द मेक हर रियलाइज दैट द ग्रेविटी ऑफ लिटरेसी लीडिंग टू अ डिसीजन टू लर्न। इसमें मतलब ये बताया गया है कि जब लेटेस्ट एपिसोड आया उस पत्रिका का, तो नरेटर थी नहीं, तो दादी को रियलाइज़ हुआ कि कितनी मतलब कि इलिटरेसी मतलब कितनी ज़्यादा खतरनाक है। अगर मतलब कि मेरे को पढ़ना लिखना आता तो वो मैं नोवेल पढ़ लेती, मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहती। तो इस वजह से ये एक दूसरे से एंटायर प्लॉट क्या करते हैं, मिलते जुलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट डज द ग्रैंड मदर डिजायर टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट रिफ्लेक्ट अबाउट इट। मतलब जब दादी ने सोचा कि वो कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखेगी, तो उससे हमें क्या लगता है दादी के बारे में, तो हमें ये लगता है कि दादी ने इसमें अपनी विल पावर दिखाई है, ठीक है, ह्यूमिलिटी, प्रोग्रेसिव माइंडसेट दिखाया है, और उन्होंने ये देखा है कि 62 साल की होने के बावजूद भी वो मतलब कि एक स्टूडेंट बन सकती हैं अपनी पोती की, ठीक है, और साथ में वो बिलीव कर रही थी कि ये कोई लेट नहीं है कोई भी चीज़ सीखने का, ठीक है, और साथ में वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहती थी, वो इलिटरेट से लिटरेट बनना चाहती थी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, व्हाट लेसन वी इन्फर फ्रॉम द ग्रैंड मदर एक्शन बाय टचिंग द नरेटर फीट। तो हमें मतलब कि जब दादी नरेटर के फीट छू रही थी तो हमें दादी का कैरेक्टर क्या लगा, मतलब कि हमें ये लगा पहले तो हमें ये लगा कि नरेटर को ये लगा कि जो एक्शन है वो मतलब कि उल्टा है। ट्रेडिशन में तो ये होता है कि बड़े लोग छोटे लोगों के पैर तो नहीं छूते, ठीक है ना, लेकिन पुराने ज़माने से ये चलता आ रहा है कि हमेशा जो छोटे लोग होंगे वही बड़े का आदर करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, उल्टा हो रहा था। यहाँ पे दादी जो थी वो बड़ी थी और वो अपनी पोती के पैर छू रही थी, लेकिन ग्रैंड मदर उसको पोती की नज़र से नहीं देख रही थी, वो उसके पैर छू रही थी, क्योंकि उस एज अ टीचर उसने उनको नॉलेज दी,
ठीक है, अपने गुरु से वो पैर छू रही थी, ठीक है, और ये नहीं देख के कि वो एज छोटी है उनसे तो मैं नहीं करूँगी, नहीं ऐसा नहीं किया उन्होंने। और दादी का ये भी दिखाता है कि ह्यूमिलिटी ह्यूमिलिटी मतलब अगर आपको कोई नई चीज़ सीखनी है तो आपको अपना प्राइड, अपनी शान को साइड में रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, व्हाट डज द फॉलोइंग लाइन टेल अस अबाउट द ब्रॉडर थीम ऑफ द स्टोरी, फॉर अ गुड कॉज इफ यू डिटरमाइन यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। ठीक है, तो कौन सी लाइन मतलब हमें बता रही है कि स्टोरी का थीम क्या होगा, और अगर आप अच्छे काम के लिए कुछ भी करना चाहते हो तो कोई भी बाधा से आप लड़ सकते हो, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि इसमें एज, फिजिकल लिमिटेशन, सोशल सर्कमस्टांस ये ऑब्स्टेकल नहीं होते। अगर आपने सोच लिया है कि आपने कुछ ना कुछ करना है तो आपको एज मैटर नहीं करती है उसमें, ठीक है। हाउ इफेक्टिवली डज द स्टोरी हाईलाइट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन सपोर्टिंग पर्सनल इंडिपेंडेंस। तो इसमें मतलब कि एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों दिखाई गई है इंडिपेंडेंस के लिए। तो द स्टोरी हाईलाइट दिस वेरी इफेक्टिवली बाय शोइंग द ग्रैंड मदर इमोशनल टर्मोइल, इमोशनल टर्मोइल दिखाया उनका, क्योंकि जब वो रीड नहीं कर पा रही थी, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन इज प्रोटेक्टेड नॉट जस्ट एज अ स्कूल रिक्वायरमेंट बट ऑल्सो टूल ऑफ डिग्निटी, मतलब हमें खाली स्कूल में ही नहीं, अपनी डिग्निटी, अपनी शान के लिए भी एजुकेशन चाहिए होती है। अगर अगर वो रीड कर पाती तो वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती और हेल्पलेस नहीं रहती, ठीक है ना। इस वजह से उन्होंने यहाँ पे सेल्फ रिलायंस दिखाया है, अपने आप को कोशिश की है कि मैं लर्न कर सकूं, और वो करके दिखाया है, और जिससे वो क्या हो पाई, सीख पाई, ठीक है। तो ये था पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ आए होंगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।